you so much for giving us the opportunity. हमको opportunity देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Conversation अच्छा होगा. माइक चेक. इस बार आवाज आ रहा है क्या? उसके बहकावे में बहुत जन डूब गए. 6 पेटी के नीचे मूर्ति है ना, तो उसको कुछ नाही मिल रहा है. मुंबईचा महाराजा आपने नाही बनाया हे साल. आणि मी डायरेक्ट खुल्लम बोलतो, कारण की तुम्ही जर त्याला लिमिटेड साईज मध्ये आणला तर मुंबईची जी ओळख आहे ती निघून जाणार टोटली. लटकती हुई तलवार आहे, हे कभी भी गिर सकते. अरे केपीने केलं, त्याला काय नाही झालं, मग आपण पण करूया. की बऱ्याच जणांचं होतं केपी हैदराबादमध्ये आहे. मी आजपर्यंत एक पाऊल नाही टाकलं तिकडे हैदराबादमध्ये की सूरतमध्ये. और ना बोलना इतना आसान भी नहीं और बनाते रहूँगा. क्रिएटिव पर्सन है, कभी भी इतने आज तक का एक्सपीरियंस है कि उनको दबाया जाता. मैंने इसके लिए बहुत कम कर दिया मंडल में जाना. रोते बैठोगे तो कैसा चलेगा. ठीक है, यावर्षी महाराजा नाही करणार. जय गणेश दोस्तों, कैसे हो आप सभी. और सीजन 2 में आप सभी का स्वागत है. और हम लेके आए हैं सीजन 2 का पहला एपिसोड विद द लेजेंडरी मूर्तिकार नन अदर देन कृणाल दादा पाटिल. और सीजन 2 में आपको बहुत सारे सरप्राइजेस मिलने वाले हैं, बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज ऐड होने वाले हैं. तो आप बने रहना सीजन 2 में. हर एक एपिसोड आपके लिए स्पेशल होगा, हर एक एपिसोड हमारे लिए भी स्पेशल है और हर एक गेस्ट भी हमारे लिए बहुत स्पेशल है. आप सभी ने जितना प्यार हमें सीजन 1 में दिया, उतना ही प्यार, उससे कहीं ज्यादा प्यार सीजन 2 में देना. और आने वाले सीजन में भी हम आपसे यही एक्सपेक्टेशंस रखेंगे. हर एक कमेंट, हर एक डीएम हम पढ़ते हैं, हम आपसे फीडबैक लेते हैं, सबके रिव्यूज देखते हैं और हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं. और हर एक एपिसोड में आपने देखा होगा कि हमने बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स, बहुत सारे चेंजेस किए हैं. तो बने रहना. जय गणेश. जय गणेश दादा. जय गणेश. तो दादा स्टार्ट इससे करेंगे कि सब लोग परेल में आ रहे हैं, लालबाग में आ रहे हैं, अपना वर्कशॉप कर रहे हैं और आप उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हो, सूरत जा रहे हो, हैदराबाद जा रहे हो. तो आप मुंबई में कब आओगे, मुंबई में वर्कशॉप कब होगा, वो बताओ. वर्कशॉप तो एक्चुअली मुंबई में ही है, ऐसा देखा जाएगा तो. क्योंकि बाहर वालों को मुंबई सब है ना, वैसे भी मुंबई में होता है. लेकिन कैसे है ना कि देखो, कुछ स्ट्रेटेजीज होती है और कुछ प्लानिंग भी होता है. और मार्केट छोटा नहीं है, मार्केट बहुत बड़ा है. और जो सोच है ना लोगों की कि उधर, नो डाउट कि लालबाग पर एक हब है और वो कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि वो हब नहीं है. उधर जो मूर्ति बनती है वो उधर से तो सब स्ट्रैटेजीज और सब जो बोलते हैं ना कि ये साल का जो पिक है वो उधर से आता है. लेकिन मैंने थोड़ा सा कोविड के बाद थोड़ी मेरी स्ट्रैटेजीज चेंज की है. आऊँगा ये पक्का है, लेकिन कब आऊँगा ये नहीं बता सकता. लेकिन कैसे होता है ना कि जैसे आप बोल रहे हो कि हैदराबाद क्यों जा रहे हो या तो इधर क्यों जा रहे हो, तो हर एक मार्केट में मुंबई स्टाइल चल रहा है. ये बहुत अच्छी बात है, लोग मांग रहे. जैसे आप अगर हैदराबाद में जाओगे तो धूलपेट का एक स्टाइल था कि बल्कि गणेशा, जैसे लंबोदर, कान बड़े, वो स्टाइल चेंज होके मुंबई स्टाइल गणेशा आ गया. ये क्यों आ गया? कोविड के बाद. पहले भी चलता था लेकिन लिमिटेड वर्जन में चलता था, लेकिन अभी चल रहा है अच्छे से, तो अच्छी बात है ना. तो वो ट्रेंड लेके जाना आसान नहीं था, लेकिन हर जगह पे वो चल रहा है अभी. मेरे लिए वो पॉजिटिव है. और फिनेंशियली एज अ बिजनेस पर्सन देखा जाएगा तो वो चीज़ बहुत मस्ट है. आपको बहुत स्प्रेड होना पड़ेगा, उसको बड़ा करना पड़ेगा. लेकिन ऐसे नहीं कि बड़ा करना है तो सब जगह पे आप ही जाओ. उसको टेक्निकली वो सब थोड़ा सा बिजनेस पॉलिसीज और वो सब करके आप करोगे ना तो आपको काम करने में मज़ा आएगा. जैसे कि मुंबई में मैं काम कर रहा हूँ तो सिलेक्टेड कर रहा हूँ, तो मुझे फिनेंशियली वो सपोर्ट मिल रहा है कि मैं उस सोच सकता हूँ कि कस्टमाइज काम करूँ. तो जो एफर्ट देना है, जैसे मेरा बहुत पहले से सपना था कि मैं सिलेक्टेड मूर्तियाँ करूँगा, लेकिन परेल वर्कशॉप में जाने के बाद कैलकुलेशन चेंज हो जाता है. क्योंकि उधर का कैलकुलेशन कैसा, अभी जो भी कर रहे हैं आपको सब आपने तो सबका पॉडकास्ट लिया है कि सबसे मेन तो स्पेस का रेंट और वो सब, यानी जो मेन चीज़ के लिए जो एफर्ट होना चाहिए उसमें मूर्तिकार का पूरा एनर्जी चला जाता है दूसरे चीज़ों में. तो अगर उसको कैजुअल करना है, रिलैक्स मोड में लाना है, काम को ज़्यादा प्रेफरेंस देना है, तो आपको फिनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए. बैकअप जिसको बोलते हैं,
तो आपका बॉडी, जैसे हम लोग क्रिकेट में देखते हैं कि आपका बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि आज कितने रन्स हो गए, तो बॉडी लैंग्वेज उधर चेंज हो जाता है जब रेंट भरना पड़ता है, हर एक चीज़ के लिए पैसा भरना है। मैं ऐसे नहीं मानता कि हर जगह पे पैसा लगता है आजकल, लेकिन आपको फाइनेंशियल भी स्ट्रांग होना पड़ेगा कि काम पे ध्यान जाए। तो मुझे लगता है उसका इफेक्ट आपको आगे आगे दिखेगा। मैंने थोड़ा सा स्लो प्रोसेस किया, उसको टाइम जाएगा, लेकिन उसको जैसे मैंने परेल में आने के लिए बहुत बचपन से वो जो ख्वाब थे वो आने के लिए टाइम जाता है, वैसे ये जो मैंने यूज़ किया टेक्निक या तो स्टाइल जो भी उसको नाम दे दे, तो वो आने के लिए थोड़ा टाइम जाएगा, लेकिन आऊँगा पक्का। बेसिकली आप एक्सपेंशन का सोच रहे हो? नहीं, एक्सपेंशन का नहीं है। उसमें क्या है ना कि क्वांटिटी का काम करने से ज़्यादा कस्टमाइज काम करने में मज़ा है, वो काम एंजॉय करने में मिलता है। जैसे हम लोग अभी लाल बाग परल में देखेंगे, जैसे खातू सर थे या तो अभी सिद्धेश कर रहा है, तो जो फर्स्ट लॉट होता है उस पर वो ध्यान होता है कि इसको ये लगाएंगे, उसको स्पेशल काम करेंगे। तो उधर एनर्जी देख कैसे होती है मूर्तिकार की, तो वीडियो में भी देख लेगा, अभी आजकल बहुत यूट्यूबर से अलग होती है। उसके बाद का क्या सिनेरियो है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो वो बॉडी लैंग्वेज ना लास्ट तक रहेगा, उसके लिए लिमिटेड काम होना चाहिए, और वो लिमिट काम होगा तो मज़ा भी आएगा, एंजॉय भी कर सके। विद दैट फिनेंशियली स्ट्रांग भी होना चाहिए। जो पूरा साल का जो कॉस्ट है, इकोनॉमिक्स है, वो जो कॉस्ट है वो होना भी चाहिए, क्योंकि लेबर है, सब है। तो उसके लिए आपको थोड़ा एक्सपांड करना पड़ेगा, सोर्स बढ़ाने पड़ेंगे, तो काम करने में मज़ा आएगा ऐसे। तो दादा, मागी इज ऑन द कार्ड्स एंड मागी गणेश उत्सव की आपकी एक ट्रेडमार्क मूर्ति है, इच्छा मूर्ति। तो हर बार हम यूनिक कॉन्सेप्ट देखते हैं, हमने समुद्र मंथन देखा, तो ये साल मागी में इच्छा पूर्ति का क्या कॉन्सेप्ट होगा और किस बेसिस पे मूर्ति बनेगी? देखो, इच्छा पूर्ति ट्रेडमार्क मूर्ति है, ये लोग डिसाइड करते हैं। वो तो लोग कहेंगे, जो मानते हैं वो ट्रेडमार्क को मानेंगे। और एक जो सेकंड क्वेश्चन तूने पूछा कि क्या रहेगा, ये तो मेरी बीवी भी मुझसे नहीं पूछती पहली बात। और कैसे है ना कि मैंने पहले भी बहुत जगह पे, जैसे मैंने एक बार बाइट दिया था, तब मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये सिचुएशन जो आई थी कोविड, उससे वो कंसेप्ट आया था मेरे दिमाग में, और वो मैंने प्रेजेंट किया था। लेकिन जब हम लोग, मैंने जैसे बोला मूवीज़ होती है जिसमें सीरीज़ वाइज मूवीज़ जाती है, तो वो थोड़ा सा मैं बोला ना कि ट्रेंड लाना चाहता था, कुछ अलग चाहिए। कि ऐसे गणपति में कभी हुआ नहीं आज तक कि सीरीज़ वाइज मूर्ति बन रही है, तो उसका एक अलग टेम्पो है, अलग उसकी क्यूरियोसिटी है, वो मज़ा आता है और खेलने में मज़ा आता है। तो वही मैं एंजॉय करता हूँ ज़्यादा करके, जो क्यूरियोसिटी रखने में जो मज़ा आती है ना, वो मूर्ति के साथ काम करने में, और वो सब तो चल रहा है। अभी उनका ये रत्ना और एक आएगा, अभी बहुत सालों जाना है आगे। लेकिन एक तेरे को बताऊँ कि मंडल में भी अभी कैसे होता है कि पेशेंस नहीं बचे उतने, कि क्रिएटिव माइंडसेट वाले बंदे अलग होते हैं और जो बिजनेस माइंडेड वाले अलग होते हैं, मंडल चलाने वाले अलग होते हैं। उसमें क्रिएटिव पर्सन है, कभी भी इतने आज तक का एक्सपीरियंस है कि उनको दबाया जाता है। जो क्रिएटिव पर्सन होते हैं मंडल के अंदर, जो समझते हैं कि मूर्तिकार को क्या प्रेजेंट करना है। तो अभी मेरे को ऐसा लगता है कि इच्छा पूर्ति में वो पॉइंट आ गया है कि मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। हर साल मुझे फ्रीडम तो होता है, ये साल भी है नो डाउट, लेकिन आगे पता नहीं। अभी मैं डिस्कस क्यों कर रहा हूँ, कभी किया नहीं मैंने आज तक, लेकिन पॉडकास्ट पे क्यों कर रहा हूँ कि मैं इससे एक मैसेज देना चाहता हूँ कि देखो, एज अ क्रिएटिव पर्सन, क्रिएटिविटी सबसे ऊपर होनी चाहिए। अगर वो ख़त्म हो गई तो आपकी सब जान चली गई उसकी। आपको बेसिक फॉर्म में अगर गणपति रखना है तो पहले ही डिसाइड करो कि बेसिक फॉर्म में रखना है। जब आप फेम आ जाता है, सब आ जाता है, फिर आप डिसाइड करना चल रहे कि ये नहीं वो नहीं, ग्रुपिज्म हो जाता है, तो मज़ा नहीं आता काम करने। तो मैंने आज तक का मेरा रिकॉर्ड वही है कि अगर मुझे जिधर मज़ा नहीं है तो मैं सीधा ना बोल देता हूँ, और ना बोलना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन मैं बोल देता हूँ। मैं हेजिटेट नहीं होता उसमें कभी भी, क्योंकि क्लियर होना चाहिए विजन की क्या करना है। अगर वैसा बंदा सामने आया, मंडल के एक भी बंदा आएगा तो मेरे लिए काफ़ी है, बहुत हो जाता है। खाली वो मैसेज पहुँचाए उधर, दैट्स इट।
अभी तक तो पॉजिटिव चल रहा है, पता नहीं आगे क्या होगा, क्योंकि जैसे बोलते हैं ना टेस्ट मैच में खड़ा रहना आसान नहीं है, बाउंसर भी आते हैं, सब आते हैं, लगता भी है, तो ये सब चल रहा है अभी फिलहाल के लिए, लेकिन उसके भी अलग मजे है, इतना ही कह सकता हूँ, आगे दूसरा कुछ नहीं बोल सकता। ओके दादा, हम सब बहुत एक्साइटेड है इच्छा पूर्ति के फर्स्ट लुक के लिए। अच्छा। और हम जैसे भाद्रपद के लिए वेट करते हैं कि भाद्रपद में गणपति आएंगे, तो ये गणपति के लिए हम एक्साइटेड होते हैं। वैसे जब माघी आता है तो वन ऑफ द मूर्ति इज इच्छा पूर्ति, बिकॉज यू आर मेकिंग इट, एंड उसके लिए बहुत एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि मैं सैंटा क्रूज में रहता हूँ, बट इच्छा पूर्ति के आगमन के लिए मैं आपके वर्कशॉप पे हर साल आता हूँ। एक ही साल में नहीं आया था, बाकी 3-4 साल तो मैं आया ही हूँ आपके वर्कशॉप पे, तो इतनी क्यूरियोसिटी है कि मैं सैंटा क्रूज से वसई ट्रैवल करता हूँ सुबह 8 बजे और आपके वर्कशॉप पे आता हूँ। नहीं, और कैसे मालूम है, ये बहुत एक अट्रैक्टिव पॉइंट है मेरे लिए, क्योंकि लोग इतने पैशनेट हो चुके हैं, और बिलीव नहीं करेगा, कोई कोल्हापुर से कॉल करता है, कोई बेलगांव से कॉल करता है कि दादा आगमन कभी है, हम लोग को टिकट बुक करना है ट्रेन का, बस का, तो वो पूछते कि आगमन कभी है। अभी ये कभी मैं मंडल लोग को एक्सप्लेन नहीं करता हूँ कि कौन कौन आने वाला है। अभी बीच में एक सिचुएशन हो गया था कि मंडल बोलते अभी ये रत्न कितने साल चलेंगे, तो ये बोला ना मैं, जिसको वो नहीं पता है, तो मैं बोलता हूँ ठीक है, अगर रोकना है तो रोक सकते हो, लेकिन अगर रोकते हो तो मैं सोशल मीडिया पे आंसर नहीं दूंगा, वो आंसर है बोला आप रहोगे, तो आप देते बैठो, मैं अपना काम करते रहूँगा। तो ये एक सिचुएशन आ गया था बीच में, लेकिन वो जो बापा ने जो दिया है वो बहुत दिया है मेरे लिए, तो मैं उसको उसी तरह से बनाता हूँ और बनाते रहूँगा। अभी देखते मंडल का क्या चल रहा है, जब ये चीज़ उसमें आ जाते ना तो बुरा लगता है काम करने में, बस बाकी कुछ नहीं। बाकी मैं तो हर हस्तमौला काम करते रहता हूँ। ये टाइम दादा हमने ये साल देखा कि भावेश्वरचा राजा घाटकोपर में उनकी मूर्ति आपने बनाई, और बहुत ही प्यारी कॉन्सेप्चुअलाइज और बहुत ही सुंदर मूर्ति आपने बनाई। मैं खुद वहां पे विजिट करने गया था, मेरे टीम मेंबर्स को भी भेजा था कवर अप करने के लिए। अच्छा। और वहां पे मैंने देखा कि जो मूर्ति की जो डिटेलिंग थी वो बहुत अच्छी थी, और उनका 50th ईयर था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जब भी 50th ईयर की प्लानिंग मंडल ने पहले से कर दी थी, पहले से सब डिसाइडेड था, या फिर उसका प्रोसेस क्या था, क्योंकि वो मूर्ति बहुत अच्छी लगी थी सबको? नहीं, एक्चुअली क्या हुआ, कोविड के बाद मैं छोटा मूर्ति बनाने चालू किया 5.5 फीट का। तब से उधर के 1-2 जो बंदे, जैसे मैंने बोला कि क्रिएटिव पर्सन जो खुद सेटअप करते उधर का, यानी डेकोरेशन जो करते थे वो खुद करते थे, तो धीरे धीरे मैंने देखा कि ये लोग है ना कि उसका एम्बियंस बहुत अच्छा बनाने चालू कर दिया। तो मुझे पता भी नहीं था कि इनका स्पेशल ईयर आ रहा है, लेकिन जैसे आई थिंक सो 2022 में एक मूर्ति बनाया था मैंने, तो उन्होंने सेटअप बहुत अच्छा किया था। फिर नेक्स्ट ईयर मैंने उनके साथ मीटिंग किया एकदम प्रॉपरली कि हम लोग कुछ अलग सेटअप में जाएंगे। तब मैंने वो कृष्ण भगवान और गोपिया वो सेटअप किया था। यस। क्योंकि मंडल में क्लासेस चल रहे थे कि बड़ा बॉडी, वो लोग 14 फीट का बॉडी मेरे से लेते थे कोविड तलब, 19 तलब। तो 2 ग्रुप हो गए, स्प्लिट हो गया कि छोटा मूर्ति नहीं लाना है, बड़ा लाना है, और मैं तो छोटा ही बना रहा था। तो मुझे कॉल आने लगे, नहीं, उनका कहना था कि जो भी करोगे आप ही बनाओगे, भले वो छोटा बॉडी में रहेगा तो भी चलेगा। तो बोले ठीक है, ऐसा कुछ बनाते हैं कि उनको हम लोग खींच लाएंगे, ऐसे टारगेट रखा था। ये मेरे जहन में था, मैंने कभी उनको बोला नहीं। लेकिन जब वो कृष्ण भगवान और उनका हुआ, उन्होंने भी अच्छा एम्बियंस क्रिएट किया था। तो वो होने के बाद वो तो आए ज्वाइन हो गए, और एक्स्ट्रा उधर के पब्लिक और ऐड ऑन हो गए, तो उनको अच्छा लगा कि ये हो गया। तो वो होने के बाद जो उनका मीटिंग हुआ, तो वो बोले कि हमारा अगले साल स्पेशल ईयर है। ठीक है, तो अभी एक्सपेक्टेशन तो बहुत हाई था, लेकिन कुछ अलग करना था कि जो जैसे बोलते हैं ना कि फ्रेम आउट ऑफ द फ्रेम, ऐसे होता है ना काम। तो कुछ अलग चालू करना था कि लोग कहाँ भी लेके जा सके, ना कि खाली मुंबई में हो। तो ऐसे स्ट्रक्चर चालू कर दिया जो इच्छा पूर्ति में मैं करता था। एक्चुअली क्या है ना, मालूम है, ये सब चीज़ करने के पीछे क्या है कि क्या दे सकते हैं, कैसे क्वालिटी हो सकती है। अभी ऐसे नहीं मानता हूँ कि ये सुपीरियर क्वालिटी है, ये मैं खुद मानता हूँ, लेकिन इससे भी और सुपीरियर हो सकता है। लेकिन आपको वैसे बंदे खड़े करने पड़ेंगे, वैसे आपको उनको वो जिम्मेदारी देनी पड़ेगी, जिनका कोई भी मूर्तिकार के साथ वो कनेक्शन होना चाहिए बात करने का। जो हम लोग की आर्टिस्टिक लैंग्वेज होती है वो समझ में आनी चाहिए। जैसे विजुअलाइजेशन होता है, कुछ भी स्क्रिबल किया है तो स्केच किया ना, तो सामने वाले को बंदे को विजुअलाइज होना चाहिए। ऐसे बंदे चाहिए, भले वो 1 हो या 10 हो,
लेकिन उनको समझ में आना चाहिए कि क्या बंदा बोल रहा है, क्या बनाने वाला हो, और उसको समझ में तो एक्सप्लेनेशन तो वैल्यूएशन परफेक्ट बैठती है और वो एग्जीक्यूट होता है तो मज़ा आता है। तो उसका रिजल्ट ये है जो तू देख रहा है ना, वो वैसे ही तो मुंबई में देखा जाएगा तो कुछ कुछ मूर्तियाँ बहुत सुंदर हो जाती, क्यों? क्योंकि उधर वो कनेक्शन अच्छा रहता है, मंडल और सामने वाले मूर्तिकार का। मंडल में भी वो कनेक्शन अच्छा है, वो जॉइंट वेंचर जो हो जाता है ना तो वो अच्छा होता है, और वो सिलेक्टर मंडल लोग के साथ ही होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उधर वो ऐसे टेक्निकल लोग हैं, बंदे हैं, वो आगे आते हैं, वो बैठते हैं मीटिंग में, तो मज़ा आता है काम करने में, हर एक को मज़ा आएगा ऐसा। और दूसरी मूर्ति दादा खेतवाड़ी की ओम तांडव, जो कि पर्सनली मेरे को बहुत पसंद आई थी। जब बड़ी मूर्ति की बात करते हैं तभी जो यूजनेस थी वो ओम तांडव में मेरे को बहुत अच्छे से दिख के आई, क्योंकि जब भी मैंने मंडप में वो मूर्ति देखी, जब भी फर्स्ट लुक था तो वो मूर्ति जब भी यूज दिख रही थी, अच्छी दिख रही थी मूर्ति। बट वो जब गिरगांव पे विसर्जन के टाइम पे मैंने वो मूर्ति देखी तो वो कुछ अलग ही दिख रही थी मूर्ति। और सच्ची में बोल रहा हूँ कि अभी भी मेरे को ऐसा गूजबम्स आ रहा है कि वो मूर्ति कॉन्सेप्चुअलाइज भी थी, यूजनेस भी थी, और काफी अच्छी बनी मूर्ति। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है कि जैसे मंडल और मूर्तिकार का कनेक्शन आपने बोला, तो वो मंडल के साथ आपका कनेक्शन पहले ही साल में इतना अच्छा हो गया? वो पहले साल में नहीं हुआ, उसको कम से कम 3-4 साल गए ज़्यादा, क्योंकि जो मेन है उनके अनिल दादा, वो बहुत सालों से मुझे मिलना चाहते थे, हर एक से मैसेज आता था अनिल दादा को मिलना है, लेकिन वो कभी हो नहीं पाता था। ओके। लेकिन जैसे बोलते हैं ना कि एक प्रोसेस होता है, तो गए साल वो टाइमिंग आ गया कि उनको मिलना था, लेकिन वो बहुत जल्दी आते हैं क्योंकि बहुत पैशनेट है, उनको कुछ अलग चाहिए, कुछ अलग चाहिए, अलग चाहिए। तो बैठे, मुझे भी ऐसे बंदे चाहिए। तो जैसे मैंने बोला कि मैंने स्ट्रेटजी चेंज की, तो वो जैसे कि हम लोग भगवान से मांगते हैं तो वैसे ही लोग आने चालू हो जाते हैं ना, वो चीज़ है। तो वो प्रोसेस है, वो आए तो वो मीटिंग हो गया। मैंने अभी एक प्रेजेंटेशन ऐसा कुछ चालू किया है मेरे स्टूडियो में कि हर एक मंडल को मैं प्रेजेंट करता हूँ कि क्या बनाने वाला हूँ, कैसे होगा, कैसे काम होगा। तो हर बार हम लोग देखते हैं ना कि वर्कशॉप चालू होने के बाद मंडल आते हैं, स्केच होता है, लाइन तो लगती ऐसे नहीं। है। हाँ, मैंने थोड़ा सा एक अलग टाइप का ये चालू किया, जैसे प्रेजेंटेशन होता है कि किधर से क्या इमेजेस लिए, उसमें से क्या रेफरेंस में से क्या उठाया, पूरा प्रोसेस दिखाना चालू करते कि इसमें से क्या ले रहे हैं। तो जैसे इच्छापूर्ति का बात आया कि वो सीरीज में काम कर रहे हैं ना, वैसे ये पंचतत्वों पे है, उसमें से अग्नि हो गया, तो ये 5 साल ये कंटिन्यू रहेगा। पंचतत्व, हाँ, जैसे पृथ्वी, अग्नि, वायु, ये सब उसके बेस पे। अभी ये जो अगर तू टाइटल देखने जाएगा तो बहुत रिस्की करने में, वायु कैसे दिखाएगा, जल कैसे दिखाएगा, पृथ्वी कैसे दिखाएगा, प्रेजेंट कैसे करेगा, एज ए स्कल्पचरल व्यू में कैसे दिखाएगा, वायु को कैसे दिखाएगा, ये चैलेंज है उसमें। तो मैंने जैसे बोला कि अगर चैलेंज खुद को ले लेते हैं ना तो मज़ा आता है प्रेजेंट करने में। तो इसके लिए चाहिए आपको कस्टमाइज काम। तो सिलेक्टेड मूर्ति, जो मेरा पहले से विजन था कि आप खाली बेसिक मूर्ति बिठा रहे हो। देखो, हर तरीके के बंडल्स होते हैं, हर तरीके का चॉइस होता है सबका, उसमें मैं मेरा ये नहीं कर सकता हूँ कि आप ऐसे ही करो। लेकिन उसमें से कुछ गिने चुने जो बंदे रहते हैं, वो जो उनका क्रिएटिव माइंड होता है, तो उनके साथ वो कट्टी बट्टी बैठ जाते हैं, तो वैसे बंदे आने भी चालू हो जाते हैं। भगवान की एक दया है, पॉजिटिविटी आता है। और हम लोग में जो 19 के बाद, कोविड के बाद जो मैंने वो जो पॉज मिला, उसमें वो रिसर्च किया कि क्या कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग देखते हैं ना परेल वर्कशॉप में वो केओटिक हो जाता है लास्ट में, तो उससे अच्छा सिलेक्टेड काम करेंगे, कस्टमाइज करेंगे तो मज़ा आएगा। और मेरा हर साल का एक, मैं हर साल सबको बोलता हूँ, जैसे कलकत्ता में दुर्गा पूजा में जो क्वालिटी उन्होंने अभी बाहर सेट किया है, वो ज़्यादा मूर्तियाँ ज़्यादा क्रिएटिव हो गई है सब जगह पे। अपने इधर उतना एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा गणपति के लिए स्पेशली, क्योंकि गणपति अपने इधर बहुत अलग लेवल पे उसका ये करते, भक्ति भाव से करते। उधर थोड़ा सा आर्टिस्टिकली बहुत ज़्यादा चल रहा है, लेकिन उनका जो ग्राफ है ना वो बहुत हाई लेवल पे। अगर वैसे सोच के अगर मंडल डिसाइड करेंगे, फंड लगाएंगे, मूर्तिकार भी उतने एफर्ट्स देने वाले बहुत है जो आगे नहीं आ रहे, अभी बहुत आएंगे। अभी तो आपको दिख रहा है कि बहुत मूर्तिकार आने लगे, आपने पॉडकास्ट भी लिया उनका, उनसे बातें भी की, तो वैसे बहुत लोग हैं जो अंदर अंदर से बाहर निकल के आएंगे। लेकिन उनको वो चांस देना चाहिए, उनके फंड होने चाहिए, उतना फिनेंशियली भी उनको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, तो वो करेंगे काम, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो मैं भी इसके लिए मैं सिलेक्टेड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वो क्वालिटी पे ध्यान देना है और थोड़ा सा अलग लेवल पे होना चाहिए काम, तो मज़ा आएगा देखने में भी। आगे आगे बहुत कुछ करना है ऐसे। ये जो फील्ड है ना, इसको अलग लेवल पे लेके जाना है। लेकिन मंडल का भी उतना साथ होना चाहिए, सबका साथ होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास।
तो दादा जैसे आपने बोला, तो एक मैसेज आप सभी मंडल्स को, जैसे महाराष्ट्र में बहुत सारे मंडल्स हैं जो बड़ी बड़ी भी मूर्तियां बिठाते हैं, छोटी भी मूर्तियां बिठाते हैं, बट कोई कोई मंडल से वो खाली मूर्ति पे फोकस करते हैं और डेकोरेशन पे इतना फोकस नहीं करते हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? कोई भी मंडल को, ऐसा कोई स्पेसिफिक मंडल को मैसेज देने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सभी मंडल्स को। जैसे आपने कलकत्ता की बात किया, तो कलकत्ता में मैंने भी देखा कि एम्बियंस पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, डेकोरेशन प्लस मूर्ति भी होती है और एम्बियंस भी होता है। ऐसा नहीं कि वन साइडेड खाली डेकोरेशन होता है या वन साइडेड मूर्तियां होती है। तो आप महाराष्ट्र के मंडल्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? यही मैसेज देना चाहता हूँ कि देखो कैसा होता है ना, मैं बचपन से, कोई मंडल है जो बचपन से वही अभी तक बैकड्रॉप लग रहा है, वो आज तक वही कलर है, वो कभी चेंज नहीं हुआ है, कलर भी वही है। तो उससे क्या होता है कि हाँ, मूर्ति पे ध्यान ज़्यादा दे रहे, सही बात है, लेकिन उन्होंने पहले बहुत अच्छे सेटअप किए। जब मैं बहुत छोटा था मैंने देखा है वो सब चीज़। तो एम्बियंस भी होना चाहिए, एम्बियंस होगा, मूर्ति होगी तो क्राउड और आएगा। और अभी तो लोगों के पास कैमरा भी है, सबके पास कैमरा, तो वो जो छोटी छोटी पॉसिबिलिटीज है ना, वो कैप्चर करने के लिए उतने एलिमेंट्स भी चाहिए उसमें। सिंगल मूर्ति तो है ही, हर साल अगर तू फोटोग्राफी कर रहा है तो हर साल का सिनेरियो सेम आ रहा है। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोल रहा था कि वही चीज हो रहा है, वही विसर्जन के टाइम गुलाल गिरेगा, वही स्नैप आएंगे। वो अलग कैसे होगा? अगर उधर अलग प्रॉप्स ऐड ऑन हो गए ना, तो उसके साथ बापा का फेस, उसके साथ उसके जो मुद्राएं वो कैसे दिखेंगे, एम्बियंस के साथ वो कैसा दिखेगा, लाइट्स के ऊपर वो कैसा दिखेगा। तो ये प्ले होना चाहिए थोड़ा सा, तो और क्यूरियोसिटी बढ़ेगी और क्राउड बढ़ेगा क्वालिटी वाइज, और टेक्नीशियन बाहर आएंगे, करने वाले बाहर आएंगे, तो मज़ा आएगा और मज़ा आएगा काम करने में। तो वो बहुत अलग लेवल पे चला जाएगा, ना कि बेसिक। और कुछ जो मंडल नए फॉर्म हो रहे हैं ना, उनको भी पता चलेगा कि लेवल बेसिक लेवल पे रख के नहीं चलने वाला, आपको कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा, तो ही वो वैसे उनका प्रिपरेशन भी वैसे ही चालू होगा। उन लोग मतलब प्री इमेजिन कर लेंगे कि भाई ये मंडल का बेंचमार्क, मतलब मंडल हाँ, से बेंचमार्क सेट करना है, ऐसा कुछ करना है, तो वो शुरुआत वैसे लोग ही वो ऐड ऑन करेंगे मंडल के अंदर कि वैसे टेक्निकल अपने एरिया में कौन है जो टेक्निकली मास्टर है, कौन फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा है, कौन डिजिटल सॉफ्टवेयर में कौन काम कर रहा है, उनको ले लो मंडल के अंदर। ये हो गई अपनी टेक्निकल टीम, जो आर्टिस्टिक टीम है। बाकी मैनेजमेंट टीम अलग हो गई, जो ग्राउंड पे काम कर रहे वो अलग, परमिशन के लिए काम कर रहे वो अलग। ये सब डिवाइजेशन हुआ ना तो काम करने में मज़ा आएगा, और ये टाइम देना पड़ेगा उसके लिए, नहीं तो हर साल ऐसे ही चलते रहेगा। तो अगर तू देखा जाएगा ना, तो सिमिलर पैटर्न चल रहा है ऐसा लगेगा तेरे को, हार्टबीट जैसे चल रहा है ना, ज़्यादा ऊपर गया तो कैसे, बराबर, तो कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, तो मज़ा आएगा, अप एंड डाउन होने चाहिए। तो दादा ये साल हमने देखा कि एक शॉकिंग न्यूज़ थी मार्केट में कि मुंबई सा महाराजा आपने नहीं बनाया ये साल। तो वो कैसा था कि मेरे को ही नहीं, पूरे जो कम्युनिटी है, गणेशोत्सव कम्युनिटी, उसको बहुत हार्ड हिट किया। क्योंकि जैसे मैं ट्रेडमार्क मूर्ति बहुत बार यूज करता हूँ वर्ड, तो कैसा है ना कि लोगों को आदत हो जाती है। जैसे चिंतामणि है, तो चिंतामणि जब नाम आता है, जब भी विजय सर खातू का नाम आता है, तो वैसे ही जब महाराजा का नाम आता है, लाइक पिछले 5-8 साल से, तो आपका ही नाम आता है। जैसे मूर्ति केपी बनाएगा, ऐसा, मतलब दिस इज अ स्लैंग वर्ड विच इज यूज्ड ऑन सोशल मीडिया। तो जब वो न्यूज आई कि केपी ये साल मूर्ति नहीं बना रहे मुंबई से महाराजा की, तो सबको बहुत बुरा लगा। रीजंस पता नहीं किसी को भी कि क्यों नहीं बना रहे, क्या हुआ। तो कुछ आप बोलना चाहोगे उसके ऊपर कि मुंबई से महाराजा में ऐसा क्या हुआ कि आपने मूर्ति नहीं बनाई? नहीं, ये नहीं बनाई, ये बहुत लास्ट में हुआ, उसके पहले तो बहुत सारी चीज़ें हो गई। एक्चुअली में तो मूर्ति तो ऑलमोस्ट डन हो गई थी, सब कुछ प्रोसेस में था, जिधर मूर्ति बनाते वो मंडप भी रेडी हो गया था। ट्रॉली का भी जो अल्टरेशन है, जो भी टेक्निकल इश्यूज है, वो भी सॉल्व कर दिए गए थे। नए कुछ एलिमेंट्स ऐड करने थे, पार्ट्स लगने थे, वो भी सब हो गया। लेकिन बाद में उनके मंडल के अंदर कुछ क्लैशेस थे। अभी वो कैसे, वो डिटेल वाला बात मैं नहीं बता सकता हूँ इधर, लेकिन उनके कुछ क्लैशेस थे, वो उनके बीच में थे। और उसमें क्या हुआ कि जो मेरा प्लानिंग है हर साल, जिस साल से मैं ये बड़ा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ना, उसमें मेरा वो टाइमलाइन जैसे है कि मैं 1 तारीख को काम चालू करते हैं, 1 तारीख को उधर मेरी टीम जाती है, 2 तारीख को ऑलमोस्ट काम चालू होता है,
और वो कभी 14 तारीख को आगमन होता है, कभी 18 तारीख को आगमन होता है। तो मेरा वो है 2 वीक का आप गैप 2 वीक का मेरा काम का जो टारगेट है कि 2 वीक्स में वो कंप्लीट होना चाहिए, तो वैसे मेरा सेटअप होता है। लेकिन जब 1 तारीख को मैं सब शिफ्ट करने वाला था, तभी वो चला कि इनके अंदर कुछ चल रहा है, तो भेजूँ नहीं भेजूँ, तो फिर रोक दिया मैंने खुद ने। आपने कास्टिंग कर दिया था? मैंने कास्टिंग कर दिया था, तो सब हो गया था, टीम सेट, ऑल सेट, सब क्या करना है कैसे करना है। बाकी वो टीम लेके जाना आसान नहीं है, बहुत कुछ है उसमें, सेफ्टी गैजेट्स है, हेलमेट्स है, वो सब लेके जाना, सब सेट करना, क्योंकि हाइट है ना 45 फीट। 45 फीट। तो ये साल लेकिन डिज़ाइन वाइज बहुत अच्छा था, यानी ऐसे नहीं कि बना नहीं इसके लिए बोल रहा हूँ, लेकिन वो डिस्कशन भी हुआ था कि क्या बनाने वाला, खाली मॉडल नहीं बना था, उसका मॉडल में हर बार है ना जाने से पहले बनाता हूँ, क्योंकि Miniature। बहुत पॉसिबिलिटीज करनी पड़ती है फिर। लेकिन उसके जो छोटे छोटे एलिमेंट्स थे बहुत अच्छे थे, हालांकि वो बहुत जगह पे स्प्रेड भी किया था कि तेरे को ये बनाना है, तुझे ये बनाना है, ये बनाना है, ऐसे बहुत एलिमेंट्स थे इसके लिए। लेकिन बाद में इनके जो क्लासेस थे, फिर वो टाइम जाते गया, फिर 1 हफ्ता गया, फिर 7 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, फिर उनका कुछ सॉल्यूशन चल रहा था। फिर एक टीम मेरे पास आया, उनका स्प्लिट हुआ टीम कि बनाएंगे ऐसा वैसा, लेकिन बनाएंगे फाइनेंशियली कौन पे करने वाला है, वो मुझे ऑफिशियल नाम बताओ तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ ना। ऐसे नहीं कि आप हाथ ऊपर कर दो और मैं ऐसे रहूँगा, तो मैं उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ। तो फिर ये आगे बढ़ते गया, फिर उसमें ना टाइम बहुत 2 हफ्ता चला गया ऑलमोस्ट। 2 हफ्ता चला गया, जो मेरा जो टाइम बेस था वो चला वो गया। चला गया। उसके बाद में जो मेन थे वो फिर आ गए, नहीं अब वो हमको बनाना है, फिर वो इमोशनली वो सब चालू हो गया कि सब टीम आ गई, बहुत सारे लोग आ गए वैसे स्टूडियो में कि हमको बनाना है, हमको अच्छा, आपके स्टूडियो में आए थे? वैसे स्टूडियो में आए थे? स्टूडियो में आए थे कि करना है, करेंगे, हो जाएगा। मतलब ये डायलॉग मेरे इधर नहीं होता है, हो जाएगा। और मेरे टीम को भी पूछा कि क्या करेंगे कैसे, बोलते नहीं है, हम लोग ने ऑलरेडी इतना काम लेके रखा था, जैसे मैंने बोला कि सिलेक्टेड काम करना है, लेकिन थोड़ा सा कस्टमाइज टेंशन नहीं चाहिए, प्रेशर नहीं चाहिए, और काम एंजॉय भी करना चाहिए। तो ये हमारा मेन चैनल, डजेंट मैटर वो मूर्ति कितना बड़ा है, किधर है, घरगुती वाला है, सबको जो डिसाइड किया था वो प्लान के साथ, और सबको स्लॉट बनाया था हम लोग ने। जो पहले हम लोग कोविड के पहले जो एक्सपीरियंस लिया ना, उसमें से हम लोग ने ये न्यूली स्टार्ट किया कि कैसे उसको स्प्लिट बाय स्प्लिट काम करेंगे ऐसे। तो फिर मैंने वो डिनाई कर दिया कि मेरे से नहीं होगा, मेरा टीम भी बोल दिया कि नहीं होने वाला है, क्योंकि इतने कम वक्त में वो काम नहीं होता ऐसे। तो दादा, पीओपी बैन का अपन बात करते हैं कि पीओपी बैन का मुद्दा कोविड में आया था, और उसके बाद ऐसे रूमर्स थे मार्केट में कि पीओपी बैन हो जाएगा, एंड कोई भी मूर्तिकार प्रिपेयर नहीं था ये चीज के लिए, बिकॉज समझ जाओ मार्केट में 90% ऑफ द मूर्तिकार्स पीओपी से ही मूर्ति बनाते हैं, और ऐसे 10% है जो टिश्यू पेपर, मिट्टी, क्ले वगैरह से बनाते हैं। तो अगर पीओपी बैन खुदा ना खास्ता हो गया ये साल, या कुछ भी आया, क्योंकि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में है, तो बैकअप क्या है इस चीज का आपके भी पास, और ऐसे नॉर्मली मार्केट में भी कि लोग कैसे, मूर्तिकार कैसे बनाएंगे, क्योंकि मिट्टी के मूर्ति के लिए बहुत टाइम लगता है बनने के लिए, इट्स टाइम कंज्यूमिंग। टिश्यू पेपर की जो मूर्तियां है वो भी टाइम कंज्यूमिंग है, और आज गणेश उत्सव बहुत रैपिडली ग्रो हो रहा है, जैसे घरगुती गणपति भी बोलिए, सार्वजनिक भी बोलिए, बहुत ग्रो हो रहा है। तो इसका क्या सोल्यूशन है, और मतलब गणेश उत्सव हमारा कहाँ तक जैसे पीओपी लिमिटेड होगा? ये बहुत अभी इसका खिचड़ी हो चुका है ये सवाल का, यानी आंसर दे दे के, एक्सप्लेनेशन दे दे के हम लोग भी पक चुके हैं। ये लटकती हुई तलवार है, ये कभी भी गिर सकती है। तो आपका, मैंने लास्ट टाइम भी बहुत लोगों को बोला कि आपके पास प्लान भी होना चाहिए, और बड़े गणपति का पता नहीं, उसके लिए सॉल्यूशन निकालने का टाइम तो देना ही पड़ेगा। और मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई भी चीज़ बैन होने से पहले उसको एक टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए। जैसे हम लोग ऑटोमोबाइल में देखते कि उन्होंने BS6 जब इंजन निकाला तो उसको टाइम ड्यूरेशन दिया था, तो ऐसे ही ये है, यानी पहले 30% करो, फिर 40 करो, फिर 80 करो, फिर 100% आप डायरेक्टली ऐसा करोगे तो पूरा केओटिक हो जाएगा। फिर डिमांड उतना है, सप्लाई कहाँ से लाओगे? मैं मूर्तियाँ कर रहा हूँ, समझो 300 मेरा टारगेट है, मैं कैपेसिटी है, मैं 300 बना सकता हूँ, उसमें से 200 ही बेच सकता हूँ, 100 मुझे रखना है कि किधर खंडित हो गया, कुछ हो गया तो रिप्लेस कर पाऊँ।
यानी ये मेरी सोच है, कोई टचअप करके दे देता है, लेकिन वो मूर्ति रिप्लेस ही होनी चाहिए। वो टचअप से कुछ नहीं होता उससे। वो एक बार भावना गलत हो गई तो खत्म हो गया, फिर आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हो। तो अगर मैं अकेला 300 कर रहा हूँ और ऐसे गिने चुने लोग रहेंगे, तो अभी जैसे हम लोग एक लालबाग एरिया पकड़ेंगे तो उधर डिमांड कितना है, कैलकुलेशन करो ग्राउंड पे जाके, तो कैसे होगा? हो ही नहीं पाएगा। इतना आसान नहीं है, इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं है। जैसे कि बोलते हैं, अभी मैंने बोल दिया कि सब बाइक्स बंद कर दो, साइकिल पे आ जाओ, कल से हो जाएगा? प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। खाली गवर्नमेंट का जो भी ट्रैवलिंग का जो है सोर्स वो यूज़ करना है, बाकी कुछ नहीं चलेगा। प्राइवेट व्हीकल्स कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। आपको ऑफिस जाना है, किधर भी जाना है, साइकिल बोलने के लिए बहुत अच्छा है, ये चकाला बिकाला एकदम फ्री हो जाएगा अंधेरी का, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं है। Hey, I've seen this one. This is a classic. सर, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। आप जो बोल रहे हो वो बहस के लिए, सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। बिल्कुल प्रैक्टिकल है। और दूसरी चीज़ क्या मालूम है कि मूर्तिकार लोगों का एसोसिएशन या फिर जो जो इम्पोर्टेंस है ना, बहुत ऐसा पकड़ते कि अरे यार ये मक्खी निकाल के डाल देंगे साइड में। क्या है ये सोच है उसके पीछे। और क्या होता है कि एक ग्रुप है जो डिवीजन करते हैं ना, घर में जैसे डिवीजन होता है कि वैसे डिवाइड कर दिया है कि मिट्टी काम करने वाले हैं, पीओपी काम करने वाले हैं। अभी उसमें वो भी है जो मिट्टी में भी करते, पीओपी में करते, लेकिन जो डिमांड है उसको सप्लाई कैसे करोगे, उसका सॉल्यूशन दे दो और करवा दो, कोई दिक्कत नहीं। बड़े मूर्तियाँ फिर परमानेंटली करनी पड़ेगी, जैसे कि पूना में चल रहा है। फिर उनके लिए जगह लगेगा, फिक्स जगह जिधर वो मूर्ति रख सकते हैं। चलो वो भी सॉल्यूशन निकाल लिया, लेकिन जगह अलॉट करना पड़ेगा फिर आपको। जैसे पूना में आप देखते हो दगडूशेठ का मूर्ती है, जो भी है नाम ले लो, जो मानाचे गणपती म्हणतो आपण त्यांना सगळ्यांना आपल्याला जागा करावी लागेल, असं आहे ना। मोठ्यांचा जो सोल्युशन आहे, छोटे जर तुम्हाला करायचे तर परमनंटली केले तर क्वांटिटी किती लागेल आणि तेवढी प्रोव्हाइड नाही होणार, शक्यच नाही। आणि ते कसं असताना सुरुवातीला सिरियस होऊन तुम्ही करता आणि शेवटला लूज होऊन जातात। अच्छा हे झालं, चला गणपतीचं झालं, नवरात्र तर 15 दिवसावर आहेत, मग तेव्हा काय करणार? सिंपल एक्झाम्पल देतो, जेव्हा आपण कृत्रिम तलाव करतो गणपतीपुरतं मस्त असतं, नवरात्रात जाऊन बघ कुठे मेंटेन होतं, काय नाही, तेव्हा सगळं लूज पडलेलं असतं। सो तुम्हाला तेवढं सातत्य पण ठेवावं लागणार, सगळं पहिले सेट करावं लागणार। पहिले तर जेवढे मूर्तिकार आहेत त्यांना पूर्ण प्रॉपरली लिगली सगळ्यांना रजिस्टरमध्ये आणावं लागेल की किती आहेत, म्हणजे नंबर परफेक्ट कळेल, कळलं का? या सगळ्या गोष्टी आहेत। मग ते लघु उद्योगमध्ये जातो बिझनेस जास्त करून, तर किती जण रजिस्टर्ड आहेत, किती जणांची नोंदणी आहे, किती जण असे सीजनल बिझनेस म्हणून करतात। सो हे सगळ्या गोष्टी पाहाव्या लागतील। ग्राउंडवरती पहिले रिपोर्ट काढा, पहले अपने आंकड़े साफ करो और फिर बात करो। फक्त बोलून नाही होत पीओपी बॅन किंवा हे बॅन, टेक्निकली पॉसिबल नाही आहे। फक्त हे काय होणार, सगळे हॅरेसमेंट होत राहणार दरवर्षी। आपण काही प्लॅन नाही करू शकणार की काय नक्की करायचं, किती कशामध्ये किती पैसे टाकायचे, डाय करताना विचार करायचा करू की नको करू, पुढे चालणार आहे माहिती नाही। आता परत इथे प्रॉब्लेम काय येतो की जर पीओपीवर बॅन आला तर ज्यांना टेक्निकल पॉइंट्स माहिती आहेत ते पेपर स्मॅशवर पण येतील। ते बोलते इसको प्रूव करके दिखाओ कि ये इको फ्रेंडली है, फिर उधर आ गए तो फिर बहुत सारे बंदे लटकेंगे और मैं तो बैठा ही हूँ। फिर टेक्निकल क्या चीज़ होती है, मटेरियलिस्टिक क्या चीज़ें होती है, वो सब पता चलेगा। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इतना आसान नहीं है। लेकिन ये लटकती तलवार है, कभी भी गिर सकती, बोल नहीं सकते। अभी जैसे कि वो सुप्रीम कोर्ट में है तो बहुत उसके ऊपर, और उसमें ज़्यादातर हम लोग भी कारणीभूत है उसमें, कारण की खूपदा काय होतं की आपण पण खूप इझिली त्याला सोप्यात घेतो गणपतीला, आणि काही कसे सिनेरिओ होतात की, म्हणून मी म्हटलं ना की मी पण थोडंसं त्याच्यावरती थोडंसं सोल्युशन काढायचं बघतोय। जसं लास्ट टाइम पण म्हणालो होतो की तुला मटेरियलवरती माझा भरपूर चाललाय प्रयत्न त्याच्यामध्ये, कारण खर्चिक गोष्ट आहे, पण खूप त्याच्या मागे खूप, म्हणजे कधी कधी त्याला फ्लो येतो, कधी कधी पॉज येतो, मग तिकडे ते लिंक तुटते, असं आहे। पण ते खूप काम करावं लागेल त्याच्यावरती, एवढं सोपं नाही जेवढं वाटतं तेवढं, पण काढावं लागणार काही ना काहीतरी सोल्युशन।
आणि निघू शकतं. असं नाही की कोणत्या प्रॉब्लेमला सोल्युशन नाही, सोल्युशन निघू शकतं. फक्त ते सिरियसली घ्यावं लागेल. एकदा का तुमच्यावरती ते तलवार आली, लटकली का तुम्ही सोल्युशन तर काढणारच. कुठे ना कुठेतरी काही ना काहीतरी सोल्युशन काढणारच ना. हां, फक्त ह्याच्यामध्ये जे ॲज अ क्लायंट म्हणून जे भाविक आहेत, त्यांना असं पटकन सोल्युशन मिळणार नाही. जसं कोविडमध्ये ऑक्सिजन पाहिजे होता, सगळीकडे अवेलेबल नव्हता, तशीच हे आहे. मग तेव्हा काय करणार? आणि गणपतीचं सगळ्यांना पूजायचा असतो आणि तो टाईमलाईनमध्ये चालतो. तो असं नाही की उद्या पाहिजे, परवा पाहिजे, असं नाही होत. सो आहे कॉम्प्लिकेटेड विषय आहे खूप. और पीओपी फॉर एग्जाम्पल बैन हो भी गया और उसके रिप्लेसमेंट में कोई मटेरियल आता है तो वो एक्सपेंसिव भी तो होगा. नहीं, ऐसे बोल नहीं सकते एक्सपेंसिव, सस्ता भी हो सकता है. अगर गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट लिया ना उसमें तो सस्ता भी निकाल सकते हैं. लेकिन उन्होंने उतना उसको लेना चाहिए प्रैक्टिकली और उसको इम्पोर्टेंस उतना देना चाहिए. और अगर सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर अगर कुछ कर रही है ना तो उन्होंने गवर्नमेंट को ये भी इत्तला देनी चाहिए कि आप पहले कुछ सॉल्यूशन निकालो, फिर मैं ये निकाल दे सकता हूँ. ऐसे भी कुछ करना चाहिए ना. तो प्रोवाइड तो करो पहले मटेरियल. और जो इनको लगता है ना कि ये बिजनेस या तो फिर ये जो गणेश उत्सव है इतना सिंपल वे में चल रहा है, दबा देंगे, आसान है, इतना सिंपल नहीं है जैसा इनको लग रहा है. ये बहुत बड़ी चीज़ है और ये बहुत बड़े लेवल पे है. इनको पता नहीं है ऐसा, इसके लिए सब चल रहा है. देखते हैं आगे क्या होता है. दादा, कोविड नंतरची गोष्ट करतो आपण. 2022ला कोणाला माहिती नव्हतं की गणपती बसणार किंवा गणपतीची हाईट काय असेल. तर 2022 आफ्टर कोविड आय एम टॉकिंग अबाउट. तर त्या फेजला तुमचं म्हणजे एक बॅकस्लॅशमध्ये आपण जातो की त्या फेजला तुमची स्ट्रॅटेजी काय होती. म्हणजे लोकांना माहित नव्हतं की बाबा गणपती बसेल किंवा नाही बसेल किंवा हाईट काय असेल. तर त्यावेळेला एकदम एंडला आलेलं डिसिजन की बाबा गणपती होणार, बसणार, म्हणजे हाईटची रेस्ट्रिक्शन नाहीये. तर त्यावेळेला तुमची स्ट्रॅटेजी काय होती. जसं मी लास्ट टाइम तुला सांगितलं होतं ना आयर्न मॅनमधला जॉर्विस होता जसा, ती स्ट्रॅटेजी तुला लास्ट टाइम मी सांगितलीस, तर ती हैदराबादमध्ये मी इम्प्लिमेंट केली होती. कारण की इथे परमिशन मिळेल की नाही माहिती नाही. आणि दुसरी एक स्ट्रॅटेजी अशी होती की गणपतीच 22 फुटाच्या वरती नेऊन ठेवायचा, की ती चर्चाच होणार नाही की 18 फुटाचा की 12 फुटाचा. आता कुठे डिस्कशन होतं, कळलं. पण त्याचे साईड इफेक्ट्स पण आहेत. काही जण त्याला खूप इझिली घेत आहेत की अरे केपीने केलं, त्याला काय नाही झालं, मग आपण पण करूयात. हे मला दिसते, जाणवते आता. आणि मी डायरेक्ट खुल्लम बोलतो आणि ते मला जाणवते तसं. तर मी एक बाप्पाच्या कृपेने असं सांगतो की ठीक आहे, यावर्षी महाराजा नाही करायला मिळाला, पण मी कदाचित पुढच्या वेळेला ते कमी पण करू शकतो, हाईटमध्ये लिमिटेशन आणू शकतो. हे माझं वैयक्तिक मत आहे आणि ते मी त्याच्यावरती सोल्युशन काढतो आहे आणि करावं लागणार. जर ह्याला जर खूप असं इझिली घेता येत ना, पण माझ्या मागे त्याचा एक उद्दिष्ट असा होता की कुठेही मंडळांना दाबून नाही दिलं पाहिजे की 12 फुटावरती येऊन बसा. हे डिस्कशन कट करण्याच्या हिशोबाने माझं 2022ला ते होतं, कारण की तेव्हा परमिशन पण नव्हती. कारण की तुम्ही जर त्याला लिमिटेड साईजमध्ये आणलं तर मुंबईची जी ओळख आहे ती निघून जाणार टोटली. मुंबई इज नोन फॉर बिग आयडल्स. जसं गणेश गल्लीने सुरुवात केली तर ती आता प्रत्येकाचे त्याच्यामध्ये प्रत्येकाचे व्ह्यूज वेगळे आहेत की मोठा पाहिजे की छोटा. गणपती छोटा पण चालतो, मोठा पण असतो, पण साईज डू मॅटर्स. जसं मी म्हटलं, जसं मुंबईला आता आपण अटल सेतूवरनं बघतो तेव्हा सगळे व्हिडिओज करतात की नाही, रील्स बनवतात, खूप व्हायरल जातात रील्स. हबीबी दिस इज मुंबई, हबीबी कम टू मुंबई. तसंच आहे ते. का तो व्ह्यू मिळतो? कारण की टॉवर्स झाले, हाय राईज बिल्डिंग्स आल्या. सो साईज डू मॅटर्स. जसं मुंबईचं नाव घेतल्यानंतर जर तिकडे फक्त 4 मजली बिल्डिंग असतात तर त्याला कोणी असं इम्पॉर्टन्स नाही दिलं असतं. साईजनी त्याची जी व्हॅल्युएशन आहे किंवा त्याचा जो इम्पॅक्ट आहे ना खूप पॉवरफुल येतो आणि लोक त्याला सहजासहजी असं पटकन इझिली घेत नाही. सो साईज खूप मॅटर करते, खूप. त्याच्यासाठी काही गोष्टी असणं गरजेचं आहे, खूप गरजेचं आहे. आपण दादा वार्ता करतो की सुरत आणि हैदराबाद इज एक्सपॅन्डिंग, रॅपिडली एक्सपॅन्डिंग. आणि मुंबईचे खूप मूर्तिकार तिकडे जातात आणि गेल्या 2 वर्षामधून मी पण बघितलेत की 2-2, 3-3 मूर्त्या तिकडे करतात मूर्तिकार, मुंबईचे मूर्तिकार. तर आणि तुम्ही पण एक्सपान्शनसाठी हैदराबादला तुमची डाय दिलेली आहे टू चौधरी आर्ट्स अँड सुरतला ऑल्सो यू आर एक्सपॅन्डिंग. तर तुमचा फ्युचर प्लॅन तिकडे असा आहे की
परळ वर्कशॉप सारखा एक वर्कशॉप टाकावा की नॉर्मली तुम्ही इकडे असणार आणि फंक्शनिंग ती टीम करणार, की कसं फंक्शनिंग असणार? नाही, इकडेच सगळेजण चुकतात की केपी असं करतो मग आपण पण करूयात. तर त्यांना ते कळत नाही की स्ट्रॅटेजी म्हणजे नक्की काय. आता तू विचार कर की कोविडच्या अगोदर ज्या गोष्टी चालत आल्यात, आता मी जेव्हा कोविडमध्ये विचार करतो की मला काहीतरी नवीन करायचं आहे, तेव्हा तू नवीन जे गोष्ट करतो की तुझ्याकडे ज्या जुन्या डाय आहेत त्याचं व्हॅल्युएशन कसं काढणार तू. ते माझ्या फील्डमध्ये त्याला व्हॅल्युएशन आहे, पण इतर सोसायटीमध्ये त्याला नो व्हॅल्युएशन, इट इज अ स्क्रॅप. बरोबर आहे. तर कोविड नंतर ती एक तो टायमिंग होता की मी त्या डायना व्हॅल्युएशन आणली आणि मी माझं फंडिंग चांगल्या पद्धतीने केलं जे मला पुढे इम्प्लिमेंट करायचं आहे. आणि मी आजपर्यंत कधी हैदराबादमध्ये पाय नाही टाकला की सुरतमध्ये पाय नाही टाकला. मी इथूनच ऑपरेट करतो. आणि इथेच बऱ्याच जणांची गफलत झाली की बऱ्याच जणांचं होतं की मी हैदराबादमध्ये आहे, पण मी आजपर्यंत एक पाऊल नाही टाकलं तिकडे हैदराबादमध्ये की सुरतमध्ये. म्हणजे मी ती गोष्ट खूप पाळतो त्या गोष्टी. आणि हे बऱ्याच जणांना, आणि यांनी इझिली अवेलेबिलिटी दिली स्वतःची आणि स्वतः गेले तिकडे आणि त्यांचं व्हॅल्युएशन कमी करून घेतलं स्वतःच. सो इकडे खूप फरक पडतो तुमच्या स्ट्रॅटेजीजमध्ये. तुमचं माइंड कसं चालतं ना, बिझनेस माइंड हे खूप महत्त्वाचं आहे. मी जे माझ्याकडे 5-6 वर्षात जेवढे काही मोल्ड्स केले होते, जे आपण आता कोविडला जो गॅप आला त्याच्यानंतर जेव्हा तू नवीन देतोस, जर मी तेच डाय यूज करून जर केलं असतं ना, तर ते केपी ह्या टॅगला सूट नसतं झालंय. अरे यार वही तो चल रहा है भाई, बीच में गैप आ गया तो वही दे रहा है. तो उससे अच्छा अगर कुछ नया करना है तो उसके लिए क्या फंड, तो उसमें से उसको जनरेट किया फंड को, तो उसको वैल्यूएशन भी लाया, उधर भी वो चल गया, उधर ट्रेंड भी चल गया, मेरा नाम भी बन गया, मेरा वैल्यूएशन भी बढ़ गया, सब हो गया और मुझे फंड भी मिल गया, बैकअप भी मिल गया. तो मैं कस्टमाइज में जा सकता हूँ. कस्टमाइज में जाने के लिए तेरा माइंड सेट रिलैक्स होना चाहिए. वो कब होगा? जब तेरे पास फिनेंशियल बैकअप होगा. ये सिंपल स्ट्रेटेजी है. आपने उधर एफर्ट्स लगा दिया एक्स्ट्रा उधर जाके, फिर उधर का भी कर रहे हो इधर का भी कर रहे हो, तो कैसे होगा? नहीं होगा. इसमें बहुत सोचना पड़ता है शांति से, पीसफुल माइंड. मेरे इधर बीच है, उधर जाके बैठता हूँ, कुछ नहीं, मोबाइल वोबाइल सब साइड में, बैठो, सब पता चलता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. कुछ चीज़ें पता चलती है दूसरों से, स्ट्रैटेजीज और वो सब, और इम्प्लीमेंट करें. यानी मैंने बहुत देखा है कि सब लोग रोते रोते आते हैं कि मैं भी करता था कोविड के पहले, अरे मेरा इतना आउटस्टैंडिंग रह गया, मंडल ने लटका दिया, ये लटका दिया. रोते बैठोगे तो कैसा चलेगा? स्टेप्स लेना चाहिए. स्टेप्स लेना चाहिए और हार्ड स्टेप्स लेना चाहिए. और मैं तो पहले से लेते आ रहा हूँ और मैं बिंदास हूँ उसके. और मैं आउटस्टैंडिंग भी रहेगा ना तो मेरा पेशेंस लेवल बहुत बहुत ज़्यादा है. मैं कुछ नहीं बोलता, मैं मंडल को सीधा बोलता हूँ दान पेटी में डाल दो सीधा. जितना आउटस्टैंडिंग है ना वो दान पेटी में डाल दो, कोई बिंदास, टेंशन नहीं. तो ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस की, जैसे अभी टॉपिक आया है बैड एक्सपीरियंस का, तो मैंने पॉडकास्ट चालू किया और पहले एपिसोड से लेके अब तक मैं काफ़ी मूर्तिकारों से मैंने बात की. तो ये बैड एक्सपीरियंस हर मूर्तिकारों को हुआ है कि मंडल कहीं ना कहीं पैसे अटकाता है और रीजंस देता है कि मतलब मूर्ति टाइम पे नहीं दिया. फॉर एग्जांपल कमल के ऊपर मूर्ति, फॉर एग्जांपल, तो कमल छोटा कर दिया, इसके लिए 20,000 रुपया काट लिया. फिर कुछ चूहा नहीं दिया उनको, जैसे चूहा देते हैं पूजा के लिए, वो चूहा नहीं दिया उसके लिए काट लिया. सूखापुरी मानते. हाँ ऐसा है. तो वो नहीं दिया तो उसके लिए काट लिया पैसा. तो बहुत सारे रीजंस दे के मंडल पैसा काटता है. और मूर्तिकार का ये कहना है कि मतलब वो रीजंस वैलिड नहीं होते कि भाई ये रीजन दे के इतना पैसा काट लिया. कोई मूर्तिकार का तो 50% से भी ज्यादा पैसा बाकी है, जो नए मूर्तिकार एस्टेब्लिश हो रहे हैं. और वो एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं आपको भी हुआ होगा जब भी आप स्टार्टिंग में आए थे. तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि हाउ कैन वी स्टॉप दिस, कि ये कैसे स्टॉप होगा? और ये मंडल को आप मैसेज क्या देना चाहोगे कि आउटस्टैंडिंग मत रखो पैसा? नहीं, ये मैं उनको नहीं बता सकता हूँ क्योंकि हर एक का सिनेरियो अलग अलग होता है. डिस्कस क्या हुआ है अंदर, क्या बना रहे हैं, ये हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि पता नहीं है ना क्या एक्चुअल में क्या बातें हुई है. तो हम लोग किसके ऊपर ब्लेम नहीं डाल सकते. हाँ, टेक्निकल चीज़ें अगर अंदर की बात पता होगी कि इन्हें इसने कमिट किया था और ये नहीं दिया तो बात अलग है. लेकिन मैं 2017 से इसके ऊपर काम कर रहा हूँ. लास्ट 3 ईयर से मेरा 0 आउटस्टैंडिंग बचा है.
और इधर तक आने के लिए मैंने जो स्ट्रेटेजीज की है ना, और मैं हक से बोलता हूँ, कोई भी आके चेक कर सकता है कि 0 आउटस्टैंडिंग। मंडल का सब कलेक्शन 100% है मेरे पास, छोटे घरगुती मूर्ति से लेके मंडल का। तो ये होने के लिए आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे, लेकिन ये हो सकता है। और ये करने के लिए आपको स्ट्रैटेजी, और हर एक कोई आपको स्ट्रैटेजीज नहीं बताएगा, मैं तो कभी नहीं बताऊंगा इसके लिए क्या करना पड़ेगा। सिंपल स्ट्रैटेजी एक ही है कि आपका काम वक्त पे कंप्लीट होना चाहिए, जो चाहिए वो रूल्स आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ये सिंपल वे, एक वे उसमें, अगर वो वक्त पे हो गया ना तो आप कर। और कब होगा? जब आप लिमिटेड आइडल्स लोगे तब भी हो सकता है। और जैसे, और मैं ज़्यादा करके वो शाल और सिफल को इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ, उसके बहकावे में बहुत जन डूब जाते हैं, बहुत लोग। शाल और श्रीफल देके पेमेंट नहीं देते मंडल? ऐसा नहीं है, वो एक कवर अप होता है। ओ, ऐसा नहीं कि वो देख, वो रिस्पेक्ट देने का एक बात है, मैं ऐसे उसको ये नहीं कर रहा हूँ यानी। लेकिन बहुत लोग, मैंने इसके लिए बहुत कम कर दिया मंडल में जाना। बहुत लोग बुलाते, इनवाइट करते कि आओ आओ, और उसमें क्या होता है ना कि अपने साथ में जो अपने जो टेक्नीशियंस होते हैं उनमें भी एक एटीट्यूड आता है कि अरे चलो जाएंगे ऐसे ग्रुप बना के। तो वो थोड़ा सा आपको ग्राउंड से ना हवा में उड़ा देता है। तो उसके लिए मैंने पहले से टी शर्ट प्रिंट नहीं किया कभी, आज तक नहीं किया कभी। लोगों नहीं लगाया किधर गाड़ी पे, नहीं किधर नहीं किधर। एक ही बंदा है हमारा, उसके गाड़ी पे है खाली, बाकी किसी के इसके ऊपर नहीं। मैंने कभी वर्कशॉप के बाहर कभी साइनेज नहीं आज तक चल रहा है, हालांकि अभी तक नहीं किया कभी। वो करने के लिए अभी तक अचार उतना बना नहीं है अच्छे से। जब अचार बन जाएगा, पूरी तरह से पक जाएगा, तो फिर उसका ब्रांडिंग होगा। तो ये पेशेंस लेवल होना चाहिए। अगर ये पेशेंस लेवल रहेगा तो ही ये बिजनेस में आ जाओ, नहीं तो मत आओ। ये बिजनेस बहुत रगड़ेगा आपको, रगड़ा पैटिस की तरह, बहुत डेंजर है। हाँ, बहुत डेंजर है। और कैसे है ना कि उसमें मंडल की भी कोई गलती नहीं है वैसे देखा जाएगा तो। ये लोग तो हमको सिखा रहे हैं कि आप इसमें कैसे करो, उसको रूल्स वाइज कैसे रखो, इम्प्लीमेंट कैसे करो। ये कैलकुलेशन वाइज करना पड़ेगा। कैलकुलेशन वाइज आप बोलते हो ना कि परेल में कब आओगे, तो ये सब उसका ही आंसर है। जो मैं प्रोसेस में हूँ ना, ये उसका ही आंसर है। तो वो इतना आसान नहीं कि 1 साल में किया और आपको सब पेमेंट आ गया, और परेल में करूँगा और 20 मूर्तियाँ करके बच जाऊँगा, तो वो भी नहीं है। 20 मूर्तियाँ करूँगा तो उसमें से क्या करूँगा, लॉस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा ऐसा। तो उसका वैल्यूएशन हाई करना पड़ेगा, तो 20 मूर्तियाँ परवड़ सकती हैं ऐसा। तो ये सब कैलकुलेटिव बात है। खाली बहकाव में जाके या तो फिर अच्छा करना है, क्राउड आ गया वो कर रहा है, बहुत सारे यूट्यूबर्स आ गए तो छाती चौड़ी हो गए, हम लोग हवा में चला गया, उससे कुछ नहीं होने वाला है। मैं भी पहले था ऐसे, लेकिन धीरे धीरे जैसे पता वो चलते गया। लेकिन मैंने फर्स्ट डे जिस साल मैंने परेल वर्कशॉप में पैर रखा, उसी साल से मैंने वैल्यूएशन को सबसे मेन प्रेफरेंस दिया फ्रॉम डे 1। ये कोई डिनाई नहीं कर सकता। कोई पूछेगा तो मेरे पास सबके अपने चौपड़ी है अब भी तक कि किसका क्या वैल्यूएशन। तब से मैंने वो हाई रखा है, क्योंकि अभी भी जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ट्रॉली पे गणपति अगर वो 6 पेटी के नीचे मूर्ति है ना, तो उसको कुछ नहीं मिल रहा है। सिंपल कैलकुलेशन है। सिंहासन वाली सिंपल मूर्ति, हाँ, नहीं सिंहासन हो कुछ भी हो, मिनिमम 6 लाख होना चाहिए उसका कॉस्टिंग। तो उसको कुछ मिलेगा, वो स्माइल आएगा चेहरे पे, नहीं तो नहीं आएगा। सिंपल। तो ये आगे बढ़ेंगे। ये कैलकुलेशन मेरा कैलकुलेशन है, और मैं क्लियर। अभी मैंने एक प्रोसेस चालू किया। मंडल जब आता है तो उनको मैं टेक्स्ट मैसेज भेजता हूँ। जब कोई रिप्लाई आता है ना, ये रिक्वायरमेंट आता है कि ऐसा ऐसा मूर्ति बनाना है, हमारा ट्रॉली पे है, बेसिक में भेज देता हूँ कि सो एंड सो दिस ईयर आइडल विल बी सो मच। अगर ये साइज चाहिए, उसका वैल्यूएशन कैसे रहेगा, मंडल क्या प्रोवाइड करेगा। मंडल में काम करने का एक मोटो ये भी था कि जो चीज़ें होती है, जैसे बैम्बू का स्टैफोल्डिंग्स होता है, प्लैंक्स होते हैं, पानी का जो टंकी होता है, पानी होता है, पुलिस का जो ये होता है, इसका इम्पोर्टेंस पता चले। परेल में वो होता नहीं है। परेल में बाम्बू सरास काटे जाते हैं। मूर्तिकार का है, काटो
बिंदास, समझा? तो मतलब इम्पोर्टेंस कैसे आएगा? जो आप बोल रहे हो, मूर्ति, किसी मूर्ति का आगमन हो रहा है और कहीं पे बाम्बू वगैरह बांधे हुए हैं और शायद लेट हो गया मूर्ति का आगमन के लिए, तो वो काट देते हैं, रस्सी बाम्बू वो सब कार्यकर्ता ऊपर चढ़ते हैं और सारा डिस्ट्रॉय कर देते वो हैं। रेंट बेस पे है, उसका डिपॉजिट कितना भरा जाएगा, वो पेनल्टी किसको लगेगा? सिंपल कैलकुलेशन है। उसमें से एक प्लैंक भी मिस हो गया ना तो ऑलमोस्ट 3500 जाएगा उसका, मूर्तिकार का। हाँ, मूर्तिकार का। एक प्लैंक मिस हो गया तो कैलकुलेट कर। और जो वर्कशॉप के जो लास्ट के जो 20 दिन है उसमें तूने वो सब सिनेरियो देखा है कि क्या होता है, तो उसमें कितने सारे पैसे ऐसे बिखरे पड़े होते हैं। उसको अगर तू इकट्ठा करेगा तो कितने पैसे हो गए? वो जब कैलकुलेशन आप एंड में बैलेंस शीट टैली करते हो तब आपको समझता है कि इतना देने आ रहा है। बारात निकलने के बाद सब लिस्ट आती है नाचे वीचे हल्दी विल्दी सब मनाया, लेकिन बारात निकलने के बाद जब लिस्ट आता है ना, सबके कान खड़े हो जाते, गर्म हो जाते। तो ये सब चीज़ें हैं, बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं, तो उसमें जाना पड़ेगा। खाली पिक्चर देखने पे स्क्रीन पे जाते हो तो फिर ये सब बहुत मुश्किल है आगे आगे। मैं सबको बोलना चाहता हूँ, बहुत लोग आते हैं मुझे मिलने, छुप छुपा के भी आते हैं, बताते भी नहीं है कि क्यों आ रहे हैं, लेकिन सबके जले हुए हैं, बर्नॉल भी नहीं लगा सकते उसको वहाँ जले हुए हैं बहुत जगह पे है। कॉमेडी है ऐसा लगता है, लेकिन है सीरियस नोट पे बोल रहा हूँ, बहुत डेंजर है वो। कोई भी एक नया मूर्तिकार है इस टाइम, मतलब जो भी एंट्री ले रहा है मार्केट में, जे स्कूल ऑफ आर्ट से है या कहीं से भी उसने कोई मूर्तिकार के नीचे इंटर्नशिप किया है, तो उसको आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि एज पर योर एक्सपीरियंस, कि जितना मैं बात करता हूँ, जितना मैं जानता हूँ, तो लोग कैसा है ना, क्वांटिटी के पीछे ज़्यादा फोकस करते हैं कि यार 25 मूर्ति बनाऊंगा, XYZ आएगा, वैल्यूएशन आएगी, उसके अंदर से व्हाटएवर परसेंटेज प्रॉफिट निकलेगा या लॉस भी हो सकता है व्हाटएवर। बट वो जैसे आपने बोला अभी, ये बहुत छोटी चीज़ है लेकिन बहुत बड़ी भी चीज़ है। जैसे आपने प्लैंक का एग्जाम्पल दिया, वैसे 10 चीज़ें टूटती है आगमन के दिन। बहुत सारी चीज़ें होती है। हाँ, तो आप नए मूर्तिकार को आप क्या सलाह देना चाहोगे कि मार्केट में तो आ गया, चलो उसको 1 साल हो गया है मार्केट में आके, उसको एक्सपैंड करना है, थोड़ा बढ़ना है, जैसे 2 मूर्ति किया तो 6 मूर्ति करना है अगले साल, तो उसको आप क्या सलाह देना चाहोगे? क्योंकि मैंने मूर्तिकार से बात किया ना, तो मूर्तिकार डरते हैं कॉस्टिंग बताने से, क्योंकि उनको लगता है कि यार मैंने अगर 20,000 रुपया ज्यादा बोल दिया तो मंडल चला जाएगा मेरे पास से। तो वो फियर अभी भी कहीं ना कहीं है ना दादा, मूर्तिकारों में है, जो नए मूर्तिकार स्पेशली जो आ रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है मालूम है, ये जगह लेने के बाद बुकिंग लेते हैं। बुकिंग पहले होना चाहिए और जगह हो जाने के बाद आइडिया तो आता है कि कितना मूर्ति बनने वाला है, कितने के लिए स्पेस चाहिए। मैं 2015 में फर्स्ट टाइम जब लेन लिया तो 4 लेन लिया था, 4 लेन वर्कशॉप की। आज तक कभी मैंने किसी को दिया भी नहीं था इतना 4 लेन, हिस्ट्री निकाल के देखो। लेकिन मेरा कैलकुलेशन था, तभी मैंने शायद 32 या 33 मूर्ति बनाया था। तो पहले से प्री प्लान बुकिंग था मेरे पास। तो जो आपने 4 लेन लिया था, हाँ, क्योंकि पता चला ना कौन से कितना स्क्वायर फुट का कितना निकल रहा है, मेरा ऑफिस कहाँ पे होगा, इतनी मूर्तियाँ बैठनी चाहिए। फिर जब 2016 में लिया तब मूर्तियाँ बड़ी थी, 75 हो गई थी। उसके बाद मैंने जगह बढ़ा के लिया। ऐसा है, बहुत बार क्या होता है कि उधर जगह लेते हैं फिर बुकिंग स्टार्ट होता है, तो उससे क्या होता है कि अगर जगह लिया है उतना भाड़ा निकालना है, वो सर पे ऐसा चला रहता है कि फिर वो जो 10-20 तो बोल रहा है ना कि कम करके भी दे देता हूँ, तो ये सबसे ज़्यादा उधर लटक जाते हैं और मार्केट में नाम करने के पीछे और भी घुस जाते हैं। ऐसा है, नाम तो होना ही चाहिए, दिखना भी चाहिए, उसके लिए 1-2 काम फोकट में करने पड़ते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन हर एक को वही सब स्ट्रैटेजी नहीं होती है। और कैसे होता है ना कि हम लोग एक मूर्ति का जो अमाउंट है ना, अगर उसमें से 20,000 रुपये कम लिया तो वो हम लोग डिवाइड करते हैं दूसरे मूर्ति में कि ये 20,000 उसमें से निकलना है कवर अप करने के लिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो जो मेन मूर्ति है जिसमें 20 कम किया वो पहले निकल जाती है अच्छे से, और जो लटकती है ना मूर्ति उसमें आउटस्टैंडिंग रह जाता है, वो 20 भी गए और उसके भी पैसे गए, यानी दोनों पैसे गए जिसमें से वो निकालने वाला था, और वो सब लास्ट वाले रहते बैच वाले, तो डबल लॉस हो जाता है। ये 20 भी नहीं निकलते हैं और उसमें से भी आउटस्टैंडिंग रह जाते हैं। बहुत लोगों के साथ ये हो रहा है।
ऐसा आहे. तर आता जसे नवीन मूर्तिकार आहेत तसं मी तेव्हा होतो. तो बाद में उसके 2 बंदे मुझे देखने लग जाते. बहुत अच्छा काम करने वाला भी खुद का बिजनेस कभी नहीं निकलता है, कभी कभी उसको मैनेजमेंट भी आना चाहिए. जैसे सिद्धेश आपको लगा रहे कैसे इतना पिकअप कर लिया,